हाय दोस्तों, आज हम सी हल्क के तीसरे एपिसोड के बारे में जानेंगे। पहले के 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपने ना देखा हो तो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको पहले और दूसरे एपिसोड का रिकैप दे देता हूँ। ब्रूस बैनर के ब्लड के जैन के ब्लड में मिल जाने से वह सी हल्क बन जाती है। वह कोर्ट रूम में केस लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर एक साइको लेडी आती है और सबके ऊपर हमला कर देती है। तभी जैन को वहाँ सबको बचाने के लिए हल्क के रूप में आना पड़ता है और तब सभी को पता चल जाता है कि वही सी हल्क है। फिर आगे उसे ह्यूमन लॉ डिवीजन का हेड बनाया जाता है और उसे एमएल ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन को छुड़वाने का केस दिया जाता है और वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है और केस से जुड़े हुए पहलुओं को जानने के लिए ब्लॉन्स्की से मिलने हाई सिक्योरिटी सेल में भी जाती है। वहां से आने के बाद उसे न्यूज़ में एबोमिनेशन का फाइट करता हुआ वीडियो दिखाई देता है। अब यहाँ से एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जैन ब्लॉन्स्की से मिलने हाई सिक्योरिटी सेल में जाती है और उससे बोलती है कि तुमने रूल्स को क्यों तोड़ा और बाहर जाकर फाइट क्यों की। सब लोग तुम्हारा वीडियो देख चुके हैं और आपने मुझे यह सब बताना जरूरी नहीं समझा। तो ब्लॉन्स्की उससे बोलता है कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है, मैं हालात के आगे मजबूर था, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती जेल से बाहर निकाला था, फिर भी मैं खुद ही वापस लौट कर आया हूँ। और उसका नाम है सोर्स कलाओं का सुप्रीम वांग। वांग एक्चुअली में एक जादूगर है जो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी और कभी भी जा सकता है। जैन निकी से वांग से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर सभी जगह यही चर्चा होती है कि ब्लॉन्स्की का केस जेनिफर वॉल्टन यानी ह्यूमन लॉ डिवीजन की हेड सी हल्क को दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में खूब चर्चा हो रही होती है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। और फिर हमें न्यूज़ में गिडियन विल्सन को भी दिखाया जाता है जिसने ब्लॉन्स्की को जेल भिजवाया था और वह बोलता है कि ब्लॉन्स्की जेल से बाहर निकला तो यह बहुत ही भयानक होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉलीवे ने जैन को अपने ऑफिस में बुलाया है। वहाँ पर अपने पुराने कलीग डेनिस को देखती है। हॉलीवे जैन को डेनिस का इंट्रोडक्शन देता है तो डेनिस बोलता है कि मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमने पहले साथ काम किया है। डेनिस एक्चुअली में यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आया हुआ है। उसे एक लड़की ने धोखा दिया है और उसने उसके ऊपर काफ़ी पैसे भी खर्चे किए हैं और उसके ऊपर केस करके पैसे वापस लेना चाहता है। और जिसके ऊपर वह केस करना चाहता है एक्चुअली में वह डेनिस को लगता है कि कई बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली मेगन डी स्टैलियन को डेट कर रहा है, लेकिन वह एक न्यू एस गार्ड की रूप बदलने वाली लाइट एल्फ होती है। जब वह जैन को देखता है तो केस देने से मना कर देता है। फिर हॉलीवे ह्यूमन लॉ डिवीजन की दूसरी लेडी को बुलाता है जिसका नाम मेलोरी बुक होता है और वह उससे भी केस देने से मना कर देता है और मजाक में कहता है कि शायद ये मेरी अगली गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए मैं इसे केस नहीं देना चाहता। और फिर डेनिस वहाँ खड़े एक और लड़के को अपना केस दे देता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से वोंग की एंट्री होती है। वोंग जैन को बताता है कि हाँ, उसने ही ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला था क्योंकि उसे सोर्स ऑफ द सुप्रीम बनने के लिए टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से ब्लॉन्स्की को सजा मिले। तो जैन उससे बोलती कि उसके लिए तुम्हें गवाही देनी होगी और वह तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वह लड़का जिसने डेनिस का केस लिया है वह उससे केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तो डेनिस उसे बताता है कि मैंने उसे गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है और उसके ऊपर $1,75,000 भी खर्च किया हुआ है और मुझे यह सब पैसे वापस चाहिए। और यह सब बोलकर वह ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वह फिर से वापस आया है और उस लड़के से कहने लगा कि मुझे केस वापस लेना है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस लड़के को एक कॉल आता है जो कॉल एक्चुअली में डेनिस का होता है। तो वह समझ जाता है कि जो मेरे सामने बैठा है वह डेनिस नहीं है बल्कि कोई और है। तब उसे पता चलता है यह तो वही लेडी है जो रूप बदलकर सबको बेवकूफ़ बनाती है और उसे ऑफिस से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन ब्लॉन्स्की के पेरोल के लिए हाई सिक्योरिटी सेल में जाती है और वहाँ सभी मेंबर्स बैठे होते हैं और सभी मेंबर्स के सामने वह केस के बारे में बताती है और ब्लॉन्स्की का पक्ष लेते हुए कहती है कि मेरे क्लाइंट अब सुधर चुके हैं और उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें यहाँ से रिहा करना चाहिए। तो उनमें से एक मेंबर बोलता है कि ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन बनने से मना किया गया था, लेकिन इन्होंने रूल्स तोड़े और साथ में जेल से बाहर निकलकर फाइट करने भी गए। तो जैन ब्लॉन्स्की का पक्ष लेते हुए कहती है कि ये अपनी मर्जी से जेल से बाहर नहीं गए थे बल्कि इन्हें एक वोंग नाम के शख्स ने अपने साथ फाइट करने के लिए बाहर निकाला था और वह यहाँ पर गवाही देने के लिए आने वाला है। तभी वहाँ अचानक से वोंग आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वहीं कुछ और लोग भी ब्लॉन्स्की के लिए गवाही देने के लिए आते हैं। जो उसके बारे में अच्छी चीज़ होती है वह सब बताते हैं कि कैसे ब्लॉन्स्की ने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। फिर भी वहाँ बैठे मेंबर्स बोलते हैं कि अगर ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला गया तो इसकी क्या गारंटी है कि वह फिर से एबोमिनेशन नहीं बनेंगे और लोगों को उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तभी ब्लॉन्स्की अचानक से अपने एबोमिनेशन रूप में आ जाता है। असल में ब्लॉन्स्की उन्हें दिखाना चाहता है कि वह एबोमिनेशन बनने के बाद भी अपने कंट्रोल में रहता है। फिर जैन भी ब्लॉन्स्की का पक्ष लेते हुए कहती है कि हाँ, यह सच है कि अगर ब्लॉन्स्की चाहता तो जेल तोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी सज़ा पूरी की। इससे साबित होता है कि ब्लॉन्स्की अब सुधर चुके हैं और इन्हें ज़िंदगी में
आगे बढ़ने का दूसरा मौका देना चाहिए। यह सब सुनने के बाद मेंबर्स को अगले दिन केस को मुलतवी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस का केस भी कोर्ट रूम में चल रहा होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे होते हैं। डेनिस उससे अपनी वह रकम जो उसके ऊपर उसने खर्च की थी वह सब वापस चाहता है, लेकिन डेनिस के पास कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से केस को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। यह सब होने के बाद जैन और निकी एक होटल में बात कर रहे होते हैं। निकी उसे बताती है कि अब लोग उसके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करने लगे हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो डेनिस का केस लड़ रहा है और जैन को वह कोर्ट रूम में गवाही देने के लिए भी बोलता है। अगले दिन कोर्ट में जैन डेनिस के लिए गवाही देने जाती है और जज को बताती है कि डेनिस जिस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था वह तो उसे पटा भी नहीं सकता था और भ्रम में जी रहा था और वह नहीं मान सकती कि इसमें उसकी कोई गलती है। जैन की गवाही के बाद डेनिस केस जीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फिर से ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई होती है, जिसमें मेंबर्स बोलते हैं कि कोर्ट का आदेश है कि ब्लॉन्स्की को रिहा किया जाता है, लेकिन उसके एबोमिनेशन बनने पर रोक लगेगी। अगर उसने ऐसा फिर से किया तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। ब्लॉन्स्की ऐसा सुनने के बाद जैन को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी बहुत मदद की और अगर वह ना होती तो वह यहाँ से नहीं छूट पाता। अब जैन के केस जीत जाने के बाद एक न्यूज़ चैनल में उसका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपका नाम सी हल्क कैसे पड़ा। तो जैन बोलती है कि आप लोगों ने ही मेरा नाम सी हल्क रखा है, अब मुझे पसंद हो या ना हो अब तो मेरा नाम सी हल्क ही है। अब जैन अपने घर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ गंडे मिल जाते हैं, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और मार खाकर वापस लौट जाते हैं। एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।